बहुत गर्मी हो गया, एसी नहीं तो कूलर ही ला दीजिए, टेबल फैन ही ला दीजिए, हाथ पंखा ही ला दीजिए, खाना मांगिएगा हम भी करेंगे हैं। जावाई तुम्हाला भाकरी किती करायच्या? काय मी एखादी भाकर खातोय मामी. खाता तर तुम्ही 2-4, पण इथं मोजितोय कोण? ऐन टायमाला 4-5 भाकरीचा काटा काढतात. आणि बाकीचे लोक उपाशी राहते, तुमच्यासाठी 5 मोठ्या मोठ्या करते. जब घर में पोंछा लगा हो तो साला ऐसे निकलना पड़ता है जैसे आतंकवादियों ने बारूद बिछा दिया हो. ओ मला एक सांगा, लग्न म्हणजे काय हो? अगर लग्न म्हणजे घोड्यावर बसून केलेला गाढवपणा. मैडम जी आप क्या करती हैं? जी मैं पायलट हूँ। क्या उड़ाती हैं? अपने हस्बैंड के पैसे। भैया एक तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि हमें जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की जरूरत क्या है। रे भैया मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मैं पैदा होया था. इतिहास साक्षी आहे, आजपर्यंत कोणताच दाजी आपल्या साली सोबत रागाने बोललेला नाहीये. राधे राधे गुरुजी. बस हंसना था बस. गर्मी और बेइज्जती जितनी महसूस करो उतनी ज्यादा लगती है, इसलिए टेंशन लेने का नहीं देने का, और मस्त ठंडा पानी पीने का. जोड़ियाँ तो ऊपर ही बनती हैं, सिर्फ झगड़ने के लिए नीचे आती है. मामूली से कांच के बर्तन का भी बहुत ख्याल रखती हैं हम औरतें. हमें मत समझाइए, रिश्तों को संवारना, संभालना और सहेज. जानो एक बात बता, तू तो कहती थी कि तूने अपना दिल मेरे को दे दिया है. हाँ मैं सच कहती हूँ, मैंने अपना दिल तुमको दे दिया है. आज मैंने एक्सरे करवाया, खाली मेरा वाला ही दिल था, तेरा वाला कहाँ गया? झूठी. जोड़ियाँ तो ऊपर ही बनती हैं. सिर्फ झगड़ने के लिए नीचे आती है. H H U U S S B B A A N N D. D. कंजूस. सुनो, आज वाइन ले आना. आज वाइन ले आना. अजवाइन. अजवाइन. W W I I F F E. E. अगर आपको कभी किसी चीज पर घमंड आए तो शमशान का एक चक्कर लगा लेना. आपसे भी बड़े बड़े और बेहतरीन लोग वहाँ राख बनकर पड़े हैं. पढ़ाई करने जाता हूँ तो नींद आने लगता है, नींद आने के बाद सोने जाता हूँ तो पढ़ाई और भविष्य का टेंशन लगता है. तो मैंने क्या कहना चाह रहे हैं प्रभु? भीख मांगे? तो सद्बुद्धि दीजिए प्रभु. आज ही पड़ोसन क्या कह रही थी तुम्हें? पहले 2000 रुपए की साड़ी दिलाने का प्रॉमिस करो, फिर बताऊंगी. चलो प्रॉमिस. वो कह रही थी तुम्हारा पति ना बेवकूफ है, तुम जैसा कहती हो ना वैसा ही करता है. गूगल क्या है बोल? नू बता, हमारे देश की औरतन की राष्ट्रीय समस्या क्या है? आज क्या सब्जी बनाऊं? पता नहीं औरतें अपने पतियों को उंगली पे, अंगूठे पे, इशारों पे कैसे नचा लेती हैं. मेरे वाला तो गाने पे भी नहीं नाचता. आजकल गांव की वो सास भी बहुत खुश है, जिसकी बहू शहर से गांव घूमने आई थी और अब वो गेहूं काट के ही जाएंगे. अरे सुनती हो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ. नहीं सुनूंगी तो क्या नहीं जाओगे? अरे मेरा मतलब है अपना ध्यान रखना. ये ध्यान कौन है? मुझोरी शाम को कर ली, अभी जाने दे. शाम को इनसे मुजोरी करूं तो दिन में किससे करूं? अरे तू किस घड़ी में से लेके आया था? ये घड़ी में नहीं, मुझे गाड़ी में लेके आए थे. अरे मेरी माँ चुप जा. लेकिन माँ तो तुम्हारी ये है, इनसे चुपने को कहो. अबे तू कौन है जो इतना मुजोरी करती है? मैं तुम्हारी बीवी हूँ. अरे क्यों भेजा गरम कर रही है? लेकिन मैंने तो भेजा बनाया नहीं है. अरे शैतान के औलाद, जाने दे. अगर मैं शैतान की औलाद हूँ तो ये किसकी औलाद है? अब मुजोर की खाला चुप जा. अगर मैं मुजोर की खाला हूँ तो तुम खालू हुए, फिर ये कौन है? अब मैं तेरा खून पी जाऊंगा. लेकिन तुम्हें तो चाय पसंद है, खून क्यों पियोगे? मेरा मतलब मैं तुझे जान से मार दूंगा. मुझे मार दोगे तो तुम्हें पुलिस उठा के ले जाएगी. अरे मेरी आखिरी गलती, क्यों तू इतनी मुजोर है? मैं आखिरी गलती हूँ, फिर पहली गलती कौन है? पहली गलती मेरी माँ है, जिन्होंने मुझे पैदा करा. माँ की गलती. भाभी एक गाना सुनाई दो.
हाँ सुनावत है, पर बुरा ना मनियो। ठीक है सुनाओ। मम्मी मेरी पूछी सास तेरी कैसी, दरवाजे पे बैठी बिलैया जैसी। मम्मी मेरी पूछी जेठानी तेरी कैसी, छत पे चिपकी छिपकली जैसी। मम्मी मेरी पूछी ननद तेरी कैसी, छन छन घूमे बंदरिया जैसी। बेबी ट्रस्ट करो, मैंने रात को दारू नहीं पी थी। अच्छा, तो टीवी देखकर हंस क्यों रहे थे? पूरी दुनिया टीवी को देख के हंसती है। टीवी बंद था। सुनते हो, प्याज की पकौड़ी खाओगे? लड़का हूँ मैं, लड़का, पकौड़ी नहीं खाता हूँ। पकौड़ा दो, पकौड़ा। कल बाजार में 4 लड़कियां मेरी तरफ देख रही थी। तुमको कैसे पता चला? क्योंकि मैं चारों तरफ देख रहा था। चारों तरफ छोड़ो, अब इस तरफ तो देखो। पत्नियां चाहे भले ही अपने पतियों की बहनों को माने चाहे ना माने, लेकिन पति बेचारे उनकी बहनों को बहुत मानते हैं। काला नमक देना भाई, लेकिन ये तो सफेद नमक है। नहीं नहीं, नमक सफेद है, काला तुझे बोला है। सुनो जी, क्या मैं मोटी हो गई हूँ? नहीं तो तुम कहाँ मोटी हो गई हो? अरे तुम तो HD क्वालिटी में अपग्रेड हो गई हो। अच्छा, तुम्हें एक बात पता है? क्या? हमारे बालों में ना याददाश्त होती है। सच में? हाँ, बालों को सब पता रहता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। A few moments later. मेरे पति ने सुबह जो बैंक से 10,000 रुपए निकलवाए थे, वो कहाँ पे रखे हैं? ये दुनिया भी कितनी निराली है। जिसकी आंखों में नींद है, उसके पास अच्छा बिस्तर नहीं। जिसके पास अच्छा बिस्तर है, उसकी आंखों में नींद नहीं। जिसके मन में दया है, उसके पास किसी को देने के लिए धन नहीं। और जिसके पास धन है, उसके मन में दया नहीं। जिन्हें कद्र है रिश्तों की, उनसे कोई रिश्ता रखना नहीं चाहता। और जिनसे रिश्ता रखना चाहते हैं, उन्हें रिश्तों की कद्र नहीं। जिसको भूख है, उसके पास खाने के लिए भोजन नहीं। और जिसके पास खाने के लिए भोजन है, उसको भूख नहीं। कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है, तो कोई रोटी के लिए अपनों को ही छोड़ जाता है। बात से सहमत हो तो कमेंट में यस जरूर लिखें और ये वीडियो उनको शेयर करें जिन्हें आप कभी नहीं छोड़ना चाहते हैं। सुनो, मुझसे बहस करके तुम्हें क्या मिलता है? अरे तुमसे बहस करके मुझे वो शांति मिलती है जो काशी हरिद्वार में नहीं मिलती। सुनो जी। हाँ, आज खाने में दाल, रोटी, चावल और पापड़ है, खा लीजिए वरना ठंडा हो जाएगा। पता है, मैंने ही बनाया है। हम इसका पति है, हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। मर्द को दुख तब नहीं होता जब वो मेहनत करके अपने घर को चला रहा होता है। मर्द को दर्द तो तब होता है जब उसे यह पता चलता है कि जिनके लिए वह कमा रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, वहीं लोग उसे 2 कौड़ी के बराबर समझते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि लड़कों के पैदा होने पर ऐसे ही लोग थोड़े ना खुश होते हैं। वो खुश इसलिए होते हैं कि चलो अब घर का बोझ संभालने वाला आ गया। पुन्हा जावे शाळेत, पुन्हा ती दिसावी, शिकायचं का होईना, लसावी मसावी. बनून आता गोसावी, जी आहे ती सोसावी, विसरून जावे लसावी मसावी. सकाळी लवकर उठून भांडी घासावी, जमलं तर फरशी पण पुसून घ्यावी. पानी में रहने वाले कोई 5 जीवों के नाम बताओ। मछली, मछली के पापा, उनकी मम्मा, उनका भाई और उनकी बुआ। बुआ की शादी नहीं हुई ना तो वो भी साथ में ही रहती है। किसी ने सच ही कहा है कि अगर कभी मरने का ख्याल आए तो हॉस्पिटल जाकर देखना लोग जीने के लिए क्या क्या करते हैं। आप इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाता है ना? मैं देखता हूँ। थैंक यू, लेकिन लाइक नहीं करता हूँ। प्रत्येक नवऱ्याला आपली बायको साडीत खूप जास्त आवडते, पण साडी घ्यायला पैसे मात्र त्याला आवडत नाही। मेम साहब, मुझे ना 10 दिन की छुट्टी चाहिए। 10 दिन की छुट्टी? नहीं यार शांता, देख तेरे साहब का रोज टिफिन कौन पैक करेगा?
खाना उन्हें मेरे हाथ का पसंद नहीं है, उनको खाना कौन बनाएगा, और उनके रोज कपड़े कौन धोएगा, और उनकी दवाइयाँ कौन देगा रोज। ठीक है, अगर आप कहें तो मैं आपको भी साथ में ले जाऊं। कि सड़क से उठाकर महलों में बिठा दिया, अरे सड़क से उठाकर महलों में बिठा दिया और संविधान बनाकर अधिकार दिला दिया। नमन करते हैं ऐसे मसीहा को, नमन करते हैं ऐसे मसीहा को, जिन्होंने उजड़े हुए चमन में फूल सा खिला दिया। नमो बुद्धाय, जय भीम। यार आंसू, हाँ, जब पति परमेश्वर हो गए तो बॉयफ्रेंड भी तो छोटा मोटा देवता होता ही होगा, है नहीं? अरे हमें तो मानते। नौकरी ना हो तो कोई इज्जत नहीं करता है, ना घर वाले ना बाहर वाले, लेकिन दोस्त इज्जत करेगा क्योंकि उसके पास भी नौकरी नहीं है। उसका इज्जत हम करेंगे, वो मेरा इज्जत करेगा, बस ऐसे चलता है। भगवान ने तुझे इतना भोला क्यों बनाया? ताकि आप मुझे पसंद कर सको। इतना सुंदर क्यों बनाया? ताकि आप मुझे पसंद कर सको। इतना मूर्ख क्यों बनाया? ताकि मैं आपको पसंद कर सकूं। सुनो जी, मैं जो भी काम करती हूँ उसमें पूरी तरह डूब जाती हूँ। काश तुम कुआं खोदती तो कितना अच्छा रहता। लोग कहते हैं कि दुख बुरा होता है, जब भी आता है हमें रुलाता है, लेकिन मेरा मानना है कि दुख अच्छा होता है, जब भी आता है अपनों की पहचान करवाता है। अगर आप चावल खाते हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, अगर नहीं खाते तो भाई खाना शुरू कर दो, क्योंकि चावल खाने के 3 बड़े फायदे हैं। सबसे पहला फायदा ये है कि चावल खाने वाला इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता। दूसरा फायदा ये है कि चावल खाने वाले इंसान को कभी कुत्ता नहीं काटता। तीसरा फायदा ये है कि चावल खाने वाले यार तुम सारी लड़कियों को सैल्यूट है वैसे। थैंक यू। बिना दिमाग के जीना कोई मामूली बात है? ऐसे रहते हो। लोग कहते हैं पानी बैठकर और दूध खड़े होकर पीना चाहिए। अच्छा। परंतु चाय में दूध और पानी दोनों होते हैं, तो उसे कैसे पिए? भाभी। हाँ देवर जी। मो 10,000 रुपए दे दो, बहुत जरूरत है मो। किस लिए चाहिए? वो मैं बाद में बताऊंगा, बहुत जरूरी काम है, मो जानो अभी। एक काम करती हूँ, इनको जाना तो है, ये बोल दे तो पैसे कल आएंगे। देवर जी अभी तो नहीं है मेरे पास पैसे, कल आएंगे, कल ले जाना। ठीक है तो भाभी अब मैं कल ही जाऊंगा यहाँ से। काय बाई, शाळा शिकली असते लहानपणी तर बरं झालं असतं. माय बापा हाताला धरायचे आणि शाळात नेऊन घालायचे आणि म्हणायचे शिक माय शाळा, तुझं जीवाचं कल्याण होईल. मला त्या टायमाला कळालं नाही, मला वाटलं कायचं कल्याण होतंय आणि कायचं काय होतंय. उगा शाळा जाण्यासाठी काही बी म्हणते तर. मेरी मम्मी बोलती है बेटा कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन खुद 7 बजे बोलेगी उठ जा बेटा 10 बज गए। मम्मी। हाँ। चाय पिएगी? अगर मैंने हाँ कर दी तो मुझे ही बनानी पड़ेगी। नहीं मैंने पी रही चाय। ठीक है तो मोको बना दे फिर। भगवान एक बार देखना हम दोनों के झगड़े कभी बंद होंगे या नहीं। ना, तुम लोग का नाम नहीं। प्लीज एक बार और देखो ना भगवान। अरे भाई तुम लोग का नाम लिस्ट में नहीं है। आई बोलली लग्नानंतर फिर, सासूबाई बोलतात लग्नाच्या आधी फिरायचं होतं, आणि नवरा म्हणतो मला फिरायलाच नाही आवडत. म्हणून मी घर ते काम, काम ते घर, घर ते काम, काम ते घर, एवढंच फिरतो. नो 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 नो। क्या हुआ? किस सोच में हो? पड़ोसन का बच्चा हुआ। ये तो बहुत खुशी की बात है। मिठाई नहीं खिलाई तुमको वो? मिठाई खिलाई, उसके घर देखने गए थे, बच्चा बिल्कुल तुम्हारे जैसा। ये तो भगवान का करिश्मा है। पिछली बार तुम ही बोल रही थी पड़ोसन को ना मेरा बच्चा बहुत पसंद है, वो चाहती है कि मेरे बच्चा जैसा उसका बच्चा हो। देखो आज भगवान सुन लिए। भगवान सुन लिए कि तुम सुन लिए? आज मेरी बेटी ने एग्जाम में मौसी पे निबंध लिखा है। उसने लिखा है मेरी मम्मी के अलावा नानी की जो दूसरी लड़की होती है उसे मौसी कहते हैं। मौसी मेरी माँ की बहन होती है। जब भी मौसी हमारे घर आती हैं तब अपने अपने ससुराल की चुगली करती हैं। अगर मौसी हमारे घर ना आए तो उनका फोन आता है।
जब भी मौसी का फोन आता है उस दिन हमें भूखे ही रहना पड़ता है, क्योंकि दोनों की बातें 4 से 5 घंटे चलती हैं। खुशी की बात यह है कि इस निबंध के लिए उसे 100 में 100 नंबर मिले हैं। चर चर पर लगे। और जहाँ तक कहूँ थोड़ा पेट खराब है, लेट जाओ। इतनी बार बोले कि अजवाइन खा के लेटा करो। हाँ, ठीक है, अपने पास है, लेट जाओ। मानियो नहीं, अगर अब की बार पा दो ना तो कल ही डॉक्टर के पास लेके जाएंगे और कह देंगे इनका इंजन खराब है और बार बार हवा निकल रही है। अब नहीं होएगा, अब नहीं पक्का। तुम्हें तो मूली के पराठे खवा देते और खवा मूली के पराठे। एक तो सर्दी है, ऊपर से ये हराए पड़े हैं। पर पो पो। अब नहीं पा डर चद्दर तेरी तू भाग जाओ तुमसे और देख ना जाना और कमरे के बाहर जाके सोना। सुनी, तू तोंडाने नीट बोला काय? मला सारखं सारखं शिव्या बिव्या द्यायचं नाही, नीट राहा थोडा. देणार, काय करायचं ते करा. काय करायचं ते करा का? थांब, तुझ्या बापालाच फोन लावतो. लावा. हॅलो सासरे बुवा, तुमची पोरगी मला सारखं शिव्या देते बघा. मग शिव्या खायची कामं करायची कशाला? मम्मी। हाँ बेटा। मान ले मोह कोई लड़की पसंद आ गई। हाँ ठीक है, मान ली। और वाह मैं भी पसंद आ जाऊं। ना ना बेटा, वाह नहीं मान सकती। सुनो, तुम रोज आंवला खाया करो, उससे खून साफ रहेगा। अच्छा, अब तुम्हें खून भी साफ चाहिए? अरे जो है वही पी लिया करो। गर्मियों की छुट्टी में लोग बाहर घूमने जाते हैं, लेकिन हम कहीं नहीं जाते भैया। अरे गर्मी खुद हमारे घर आती है, देखा कैसे तपत है। भोली भाली बीवियों का सबसे सुंदर डायलॉग, अरे पीते नहीं हैं, दरअसल इनके दोस्त ही नालायक हैं जो इन्हें जबरदस्ती पिला देते हैं, लेकिन उस बेचारी को क्या मालूम कि उनका गंगाधर ही शक्तिमान है। सर, आपसे एज रिलेटेड एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछा। सर, 50 के बाद गर्लफ्रेंड रखनी चाहिए कि नहीं? 50 के बाद गर्लफ्रेंड नहीं रखनी चाहिए। नहीं रखनी चाहिए ना? 50 गर्लफ्रेंड बहुत है। अहो जावाई, दारू पित जाऊ नका. एक जर पॅक पिलं तर आयुष्याची 5 मिनिटं कमी होती. ते मी तर ऐकलंय की हसण्याने माणसाचं आयुष्य वाढतं म्हणून. हो, ते खरं आहे, पण हसण्याने 10 मिनिटं आयुष्य वाढतंय. काय करी जा, दारू पित जाऊ नका, तुम्ही हसत जा. मग मामी, मी हसत हसत दारू पितो की, काही टेन्शनच नाही. पेत जा. मग तुम्ही कुठं ऐकणार आहेत? काहीच बेवडा जावाई बाबा. वाढलं माझं आयुष्य. ऐके सुनबाई. बोला की सासूबाई. तुला माहित आहे काय सासूची काय इच्छा असते? ते काय असते? सुंदर असावी, घरातली सगळी कामं करणारी असावी, पाहुण्यांचा पाहुणचार व्यवस्थित करणारी असावी, आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे तुला माहित आहे काय, सासूची सेवा करणारी असावी. सासूबाई, तुम्हाला माहित आहे का सुनेची काय इच्छा असते? काय? सासूच नसावी. ससुर जी, आपकी बेटी ने तो नाक में दम कर रखा है। अरे बेटा, मेरे बारे में भी तो सोच, मेरे पास तो उसकी भी माँ है। आज मैंने गर्मी की वजह से 1000 रुपए देकर डाउन पेमेंट पे घर पे एक एसी ले आया। अब मैं EMI नहीं भरूंगा, और EMI ना भरने के कारण दुकान वाले 3 महीने के बाद एसी को उठा ले जाएंगे। वैसे भी 3 महीने के बाद एसी का क्या काम। आंब्याचं सीझन चालू झालंय, आता हापूसचे भाव वाढले की माणूस पायरीवर येतो, पायरीवरून घसरून लंगडा होतो, आणि मग बरं होण्यासाठी केसर खातो, बदाम खातो. बरोबर ना? तुम्ही कोणती व्हरायटी खातात कमेंट करून सांगा. यार ये बता, अरेंज मैरिज और लव मैरिज में फर्क क्या होता है? अरेंज मैरिज और लव मैरिज में फर्क क्या होता है? देख, अरेंज मैरिज वाली बीवियों की रोटियां ज्यादा फूलती हैं, और लव मैरिज वाली बीवियों के मुंह ज्यादा फूलते हैं। मेरे पतिदेव कभी भी मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं करते हैं।
हमेशा यही कहते हैं, देखता हूँ, करता हूँ, सोचता हूँ, ला दूंगा, हो जाएगा, ले लेना। शादी से पहले मैं घर के किसी काम में फेल नहीं हुई, एकदम परफेक्ट थी। लेकिन शादी के बाद किसी भी काम में पास नहीं हुई। ये नहीं आता, वो नहीं आता, ये नहीं करती, वो नहीं करती। सुनो जी, हाँ पति पत्नी का रिश्ता ना गहरा होना चाहिए। तो भाभी पत्नी तुम्हारी तरह लड़ाकू हो तो पति बहरा होना चाहिए। आपल्या पूर्वीच्या टाइमला दगडाला दगड घासला की आग लागायची. आत्ताच्या टाइमला लोकांची प्रगती झाली की आग लागते. करा ना मेहनत, तुम्ही पण करा ना. जळायला का होतंय दुसऱ्यांवर. तुला बोलली होती ना बाहेर जाऊ नको, बोलली होती ना बाहेर जाऊ नको. बघ किती काळा पडलायस ते. आता तू कर. सुनो जी, चलो ना आज को एक डरावनी फिल्म देखते हैं. ठीक है, अलमारी से अपनी शादी का डीवीडी निकाल लो. सुनो जी, जब आप मेरे से शादी करने आए थे तब तो आप बहुत अकड़ कर के चल रहे थे. अब क्यों डरे डरे रहते हो? अबे यार, तब मैं पूरी बारात के साथ आया था, अब मुझे अकेले रहना पड़ता है. फटती रहती है मेरी. डराम ले ले भैया, डराम बहुत काम के चीज है. डराम ले ले भैया, डराम. ड्राम ले ले भैया, ड्राम. ए ड्राम वाले भैया यहाँ बताओ. अच्छा भैया कैसे दे? हाँ 1500 के एक थे. का हो एकर कौन काम बा? तू चुप रहा, एकर बहुत काम बा. हर मोहल्ले में एक दो औरतें ऐसी होती हैं जो सिर्फ इस बात पर ध्यान देती हैं कि किसका चक्कर किसके साथ चल रहा है, कौन किसके घर ज्यादा आ जा रहा है और किसकी बहू बिना चुन्नी या दुपट्टा सिर पर रखे गली में निकल रही है. ये वही औरतें होती हैं जो दिन भर दूसरों के घर झांकने में इतनी व्यस्त रहती हैं कि अपने घर के चूल्हे में क्या पक रहा है खुद ही भूल जाती हैं. मतलब ये लोग मोहल्ले की CCTV कैमरा से भी खतरनाक होती हैं. काहे सोच में पड़ल बड़ा हो गोलू? देखो ना, हमरा दोस्त के काल बर्थडे बा, सोचा तनी का गिफ्ट दी. ढेर पैसा वाला बा का? हाँ पैसा वाला तो बाटे. तो ओकरा के हमार नंबर दे दी. साइंस के अनुसार पुरुष के शरीर में लगभग 1,38,000 नसें होती हैं. लेकिन दुबानी कौन सी है ये सिर्फ उसकी पत्नी जानती है. हेलो, केतना फोन कोई नहीं है, फोन काहे ना उठावत लुआ. टाइम ना मिलल ह, काम करतनी ह. बहाना बनावत रू. हमरा खातिर तारा दिल में प्यारे नहीं खे. बहाना नहीं बनावत, बहुत प्यार करेनी. प्यार करलू नु. हमरा खातिर जहर खा के अपन जान दे देबू. करैला के सब्जी खाइले ना जाला, तारा खातिर जहर खाली. आजकल का मौसम भी गजब है. पंखा स्लो करो तो चुर्र चुर्र, तेज करो तो नाक सुर्र सुर्र, बंद करो तो मच्छर भुर्र भुर्र, और इनके चक्कर में नींद फुर्र फुर्र. ए हेलो, तुम्हारी एज कितनी है? 22 इयर्स. 22 साल? 5 साल पहले भी तूने 22 साल ही बताई थी. देखा हम लड़कियां जुबान की कितनी पक्की होती हैं. इंडिया एकमात्र ऐसा देश है जहां खराब मौसम के लिए भी दूसरों को दोषी ठहराया जाता है. जैसे, अरे क्या शर्मा जी आज बड़ी गर्मी करवा रखी है आपने. खुद के पैसे से खुद को मूर्ख बनाने की कला को मेकअप कहते हैं. भगवान जो करते हैं सही करते हैं. अब वो हमें गरीब बनाया है तो हमें इतनी खुजली क्यों है अमीर बनने का. भगवान ने कुत्ते को भी कुत्ता बनाया है, लेकिन वो तो मेहनत नहीं करता है कि वो हाथी बने. हमें इतनी खुजली क्यों है भाई. क्या सोच है रे तेरी.